नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महादेव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नुपुर बहन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नुपुर बहन आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। यार भाई साहब हाथ कर रहे हैं यार। राज्यों का बहिष्कार करो, राज्यों का बहिष्कार करो, राज्यों का बहिष्कार करो। जिहादी मुसलमान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिहादी मुसलमान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिहादी मुसलमान मुर्दाबाद, जिहादी मुसलमान मुर्दाबाद, जिहादी मुसलमान मुर्दाबाद। महादेव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महादेव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महादेव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महादेव का अपमान। हम है हिंदू 100 करोड़, हम है हिंदू 100 करोड़, हड्डी पसली देंगे तोड़। हम है हिंदू 100 करोड़, हड्डी पसली देंगे तोड़, हम है हिंदू 100 करोड़। हड्डी पसली देंगे तोड़। भारत माता की महादेव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महादेव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महादेव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाँ जी एसपी साहब अधिकारी जी आ रहे हैं, अब हम भीतर जाएं। था उनकी हत्या की थी, उसके बाद प्रतिक्रिया क्या हुई पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। हम नहीं चाहते कि हम अपनी जो हमारी मुख्य धारा है, हमारा जो हिंदू धर्म है, हम उससे बाहर जाएं। हम न्यायपालिका का सम्मान ना करें, हम कार्यपालिका का सम्मान ना करें। हम कानून व्यवस्था में विश्वास करते हुए आपसे पुनः जितने भी संगठन के पुरोधा हैं, ये केवल और केवल वही लोग अभी बुलाए थे जिनके पास कोई ना कोई जिम्मेदारी है। भाई कुलभूषण भारद्वाज, भाई एक मिनट ठहरो, भारत माता बिल्कुल प्रजापति जी ऐसा नहीं, भारत माता की हमारे सर्वप्रिय। तो हम आग्रह करते हैं मान्यवर, पीछे भी आपके आग्रह पर हमने जो खुले में नमाज था उस पर आपका सहयोग किया, प्रशासन का सहयोग किया, संयम बरता, धैर्य बरता। इनको 5 स्थान हमने दे दिए, उसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। अभी ये नहीं है अस्थायी रूप से जो प्रशासन ने जो और मान्यवर हमारी तो इच्छा भी ये थी कि हम मस्जिद के बाहर जाकर जो अंदर राष्ट्रभक्त मुस्लिम जो अपने आप को कहता है वो बाहर आता और उस पुतले में आग लगाता, लेकिन अधिकारियों का निर्देश था कि हमने उस पुतले को केवल राही चौक पर जला दिया। आज का हमारा विषय सिर्फ इतना है, संपूर्ण देश के अंदर बजरंग दल के तत्वाधान में ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम है, उसमें सारा विषय है, आप स्वयं भी पढ़ लेंगे, वो सब हो गया। ज्ञापन आप कौन देते सर? सर थोड़ा आप सामने आ जाइए, आप भी थोड़ा इधर आ जाइए सामने ना, मैडम थोड़ा उधर सामने इधर देखो जी, इधर भाई विनोद जी कहाँ गए? फोटो लेना है तो ठीक से इधर भाई साहब पीछे उड़े, गगन भाई साहब फ्रेम में आ जाओ, गगन भाई साहब, बहन जी इधर देखो भाई, हाथ नहीं आ रहा भाई, क्या कर रहा है? नीचे तो लिया हमारे यशस्वी उपायुक्त की सुंदर फोटो आनी चाहिए। बिल्कुल जी, मैनी थैंक्स, आपने बहुत अच्छे से। मैडम मैडम सब भी हिंदू हैं, उनके सब ध्यान में है, कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है भाई साहब, मिलेंगे। बाकी मेरे थैंक यू सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यस भारद्वाज जी, ये डीसी साहब को जो आपने विज्ञापन सौंपा है, उससे क्या उम्मीदें हैं बाकी? आज का जो ज्ञापन है पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त आह्वान पर जो जिला मुख्यालय पर जो हमने प्रदर्शन करना था और जो ज्ञापन देना था, उसका कारण है बहन नुपुर शर्मा ने जो बातें कही हैं, वो जो हदीस में लिखी हैं, जो मुस्लिमों की पुस्तकों में लिखी हैं कि उनके मोहम्मद पैगंबर ने 5 वर्ष की आयु में विवाह किया अपनी बेटी के साथ और 9 वर्ष की उम्र में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, ऐसा नुपुर बहन ने कहा है। अगर मुस्लिम समाज, अगर मुस्लिम उलेमा इस बात से सहमत नहीं है तो अपनी उस हदीस को, अपनी उस मुस्लिम पुस्तक को जलाने का काम करे, रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम करे। और जो महादेव का अपमान इन कट्टरपंथियों ने किया है, हम इनको आज के इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं
कि गोधरा में जो किया था निर्दोष निहत्थे राम भक्तों पर चलती ट्रेन में पेट्रोल छिड़ककर उनकी हत्या का काम इन कट्टरपंथी जिहादियों ने किया, कट्टरपंथी मुसलमानों ने किया। उसके बाद जो ये क्रिया हुई और जो उसकी प्रतिक्रिया हुई उसको पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा था। तो हम कहना चाहते हैं शुक्रवार को नमाज के बाद सड़कों पर जो पत्थरबाजी हो रही है, या तो ये मुस्लिम उलेमा, ये मुस्लिम समाज के लोग उनको समझा दें, उनको बता दें देश की कार्यपालिका है, देश की न्यायपालिका है। अगर वो समझने और सुनने का काम नहीं करेगा तो हिंदू समाज आरती के बाद शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से इनको इनके सही स्थान पर पहुंचाने का काम करेगा। आपने आज ज्ञापन दिया है, तो इसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? ज्ञापन हमने चेतावनी स्वरूप दिया है, अगर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो सभी अधिकारियों के साथ बैठकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अधिकारीगण बैठेंगे और हम जितने भी राम भक्त हैं, वानर सेना हैं, हमको दिशा जो निर्देश देंगे उसकी पालना हर कीमत पर होगी, हर हाल में होगी, चाहे उसके लिए हमें अपना रक्त क्यों ना बहाना पड़े। कि कह सकते हैं कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कुछ चंद लोगों के द्वारा की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं यही कहूँगी आज गुरुग्राम की सारी समस्त नारी इस प्लेटफॉर्म पर इसीलिए निकली है कि सबसे पहले सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जहाँ भारत भूमि के ऊपर नारी को पूजनीय माना जाता है तो उसका ये तिरस्कार नहीं, मतलब सहनीय नहीं है, निंदनीय है और इस तरह का हमारे संस्कारों में नहीं आता। हम पूजा पाठ करते हैं, हम गले मिलते हैं, हम खुशी बांटते हैं और वो अपनी नमाज के बाद पत्थर करते हैं, हमारी हिंदू नारी को अपमानित करते हैं, गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं। तो ये तिरस्कार घर में नारियों ने, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, चूड़ियाँ पहनी हैं तो अपनी वीरता के लिए, अपने उस आवाज़ के लिए जिस पर हम टिके हुए हैं। भारत माता की जय, यही कहना चाहूँगी। नुपुर शर्मा के साथ आज समस्त नारी, सभी समस्त संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी आवाज़ को, अपनी इस आवाज़ को दूर तक पहुँचाने में आज यहाँ डीसी साहब के पास आए हैं। वो हमने ज्ञापन दे दिया है, अब वो जो आगे के हमें दिशा निर्देश देंगे उसके अंतर्गत काम किया जाएगा। भारत माता की जय। चाहूँगा कि जिस तरह से हम गन को हम क्राइम समझते हैं, वैसे पत्थरबाजी को भी क्राइम बनाना चाहिए। कब पत्थर को तो हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं, पुलिस वालों के सर फोड़ दिए, कितने लोग मर जाते हैं उससे। पत्थरबाजी के अगेंस्ट कोई कानून आना चाहिए बहुत सख्त। नहीं आता तो कल को हम मिर्ची को भी हथियार बना सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं। जिस चीज़ को वो तोड़ते हैं वो हमारी चीज़ है, चाहे वो आप कहते हैं कि नहीं मेरे घर की चीज़, मतलब मेरे घर के सीमित में नहीं, पूरा देश हमारा है। जिस चीज़ को वो तोड़फोड़ करते हैं वो हमारी भी प्रॉपर्टी है। ऐसे कैसे हम एक विशेष समुदाय को अलाउ कर रहे हैं? तो उनके अगेंस्ट जो योगी जी महाराज कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे ही पूरे देश में उनको ऐसे ही समझाना चाहिए। शास्त्र हमने पढ़ा है, हमें शास्त्रों की पूरी ज्ञाता है, पर अब समय आ गया है जब शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाया जाए और हमें शस्त्र उठाने की अब बात आ गई है। धन्यवाद। जय श्री माता। अगर संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे गुड़गांव भर में या जहां तक हम जा सकते हैं इनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करेंगे। हम इनके साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। हम देखकर सामान लेंगे और देखकर काम कराएंगे मजदूरों से। मैं भी इसका जवाब देना चाहूँगी। जो अभी आपने सवाल किया कि ज्ञापन का अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो क्या होगा। ज्ञापन का अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो वही होगा जो महाभारत में युधिष्ठिर ने संज्ञान नहीं लेने पे किया था। जो द्रौपदी के बोलने पर भी युधिष्ठिर ने जो एक्शन नहीं लिया था, उसके बाद जो जंग छिड़ी थी वही जंग छिड़ेगी। तो अगर उन्हें तैयारी रखनी है तो महाभारत ना होने दे, वरना महाभारत के लिए तो सब तैयार हो। सब ये नहीं बोला कि जो उसने बोला वो किताब में नहीं लिखा। बड़ी बात देखिए, सब उसका विरोध कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन एक ने भी ये नहीं कहा कि जो उसने बोला वो किताब में नहीं लिखा। ठीक है, आप भी दो शब्द बताइए जी। आज जो आपने ये निकाली है रैली, थोड़ा इसके बताइए कि क्या रहा है इसका, क्या रहा है। आज 10 रोज़ हो गए जो देश में तमाम तरह का तांडव चल रहा है और दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं वहाँ से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है
उसके जवाब में दिया गया है कि जो कट्टरपंथी हैं, नमाज के बाद जो पत्थर पकड़ने का चलता है, इनकी नमाज प्रक्रिया में यही सिखाया जाता है कि तुम पत्थरबाज हो, पत्थरबाजी करो। उसके विरोध में ये नूपुर शर्मा बहन को जो धमकियाँ मिल रही है, उसको देखते हुए हमने ज्ञापन दिया है कि इन कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर कार्रवाई इसके हिसाब से कार्रवाई नहीं होती है तो इसके आगे संगठन अपनी रणनीति बनाएगा और आगे की कार्रवाई करेंगे। आज ये प्रतीकात्मक रूप से पूरे देश में बजरंग दल के आह्वान पर ये ज्ञापन प्रत्येक जिला मुख्यालय में उपायुक्तों को दिया गया है, और इसमें कट्टरपंथी मुसलमानों को ये चेताया गया है कि वो भविष्य में जो पिछले एक हफ्ते में अनेक शहरों में जो पत्थरबाजी की है, जो आगजनी की है, संपत्ति का नुकसान किया है, पुलिस पर हमले किए हैं, इसको दोहराएं ना। और इस ज्ञापन के माध्यम से यह भी बताया गया है कि मुस्लिम कट्टरपंथी अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की चिंता करें। इस प्रकार का माहौल रखेंगे तो इस देश में उनकी भावी पीढ़ी किसी प्रकार भी अमन शांति की हकदार नहीं होगी। ये मुख्य उद्देश्य है, ये एक चेतावनी है, ये एक उनको नसीहत है। ऐसा पूरे देश में हिंदू ऐसे अत्याचार को, ऐसी जाहिल किस्म की हरकतों को सहन नहीं करेगा, ये बताने के लिए हमने शांतिपूर्ण ढंग से आज ये प्रदर्शन किया है। मुस्लिम समाज के जो लोगों ने जो टिप्पणी की है, वो क्या लगता है आपको, क्या सही है या गलत? एनबीटी और इंडिया वाले वो टिप्पणी से ज़्यादा तो हिंसा का आह्वान लगता है कि किसी की सर कलम कर देना इस तरह के, और वो खुलेआम दे रहे हैं, उन पे भी बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए संस्थाओं का, पुलिस का, और उन पे अब तक जहाँ तक मुझे ज्ञान है तो ज़्यादा कुछ एक्शन तो हुआ नहीं। पर इस तरह के हमारे जैसे भारतवर्ष में, भारत देश में इस तरह का हिंसा का आह्वान करना और करते रहना एक के बाद एक, वो भी बंद होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की सब चीज़ें बंद हों। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी के व्यक्तित्व से, तो वो उसको मीडिया में उठा सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं। हम सब कोर्ट में ही जाते हैं, अपना कोई खुद का पर्सनल मामला हो तो उसी तरह से ये भी है। उनको अगर कोर्ट से कोई राहत मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। सड़कों में आना, पत्थरबाजी करना, और वो भी एक पूरा सिस्टमेटिकली, वो तो साजिश ही है।